जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कोणों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए रहेगी, तो दोनों माध्यम के विद्यार्थी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देरी ये शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको पता ही है, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, इसको ही कहते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, कितने प्रकार के कोण होते हैं वो सारे कोण आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला कोण, दोस्तों पहला कोण जो है, उस कोण को समझने के लिए सबसे पहले हम इस यंत्र का प्रयोग करेंगे जो अपने ड्राइंग बॉक्स में आपने देखते होंगे जब भी आप ड्राइंग बॉक्स खरीदते हो। ठीक है, आजकल तो आता नहीं है, प्लास्टिक वगैरह के आने लग गए हैं। ठीक है, तो आइए, और ये जो टॉपिक है इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है। ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइनों को ध्यान से रखना है। कोण हमेशा बनता है दो लाइनों से। कितने लाइनों से बनता है? दो लाइनों से। ठीक है, कोण बनने के लिए कितनी लाइनें जरूर होती है? दो लाइनें। और इन दोनों लाइनों में कितने माध्यम का डिग्री होता है, मतलब कितने डिग्री का कोण होता है, उसको अपन बोलते हैं कोणों के प्रकार। ठीक है, अब सबसे पहले शुरू करते हैं पहला कोण। दोस्तों, जब मैं इन दोनों लाइनों को मिला देता हूँ, क्या ये दोनों लाइनें, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में क्या आपको कुछ जगह दिख रही है? क्या एकदम ये एक दूसरे के सट गई है, मतलब इनके बीच में, यानी कि इनके जो बीच में कुछ भी दूरी नहीं बची है। ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच में कोई दूरी नहीं दिख रही होगी आपको। और कितने डिग्री हो सकती है? 0 डिग्री, यानी कि दूरी कितनी है? 0 डिग्री। और इसी 0 डिग्री को अपन कहते हैं शून्य कोण। क्या कहते हैं? शून्य कोण। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं जीरो एंगल। क्या कहते हैं? जीरो एंगल। कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 0 डिग्री का। ठीक है, 0 डिग्री का कोण होता है। दूसरा एंगल, दूसरा कोण समझने के लिए मैं इसको खोलूंगा, ओपन करूंगा, तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो ये डिग्री 0 से बड़ा होता जाएगा, 0 से तो कम नहीं होगा, क्योंकि जब 0 था तो कोण था, शून्य कोण था। लेकिन जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये दूसरा कोण शुरू हो जाएगा। कौन सा कोण शुरू हो जाएगा? दूसरा कोण। और दूसरे कोण का नाम है न्यून कोण। दूसरे कोण को कहते हैं न्यून कोण। इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। देखिए, अब ये जो कोण है, जैसे ही मैंने 0 से ओपन किया, 0 से बड़ा कोण, तो 0 से बढ़ते 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 ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री का, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री का कोण है, कौन सा कोण होता है? समकोण। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, लेकिन जब मैंने 0 से ओपन करना शुरू किया तो 0 से बड़ा था, लेकिन जब तक ये 90 से छोटा था, जब तक ये 90 से छोटा था, तब तक एक कोण, कौन से प्रकार का कोण था? न्यून कोण, यानी छोटा कोण। यानी ये होता है 0 डिग्री से बड़ा होगा, इसको मान लिया x, और ये होगा 90 डिग्री से छोटा। पूरा 90 नहीं, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। कोई सा भी कोण हो, 90 डिग्री से, मतलब 0 डिग्री से बड़ा आपको हो सकता है 1 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 80 डिग्री हो सकता है, लेकिन पूरा 90 नहीं। 80.5 हो सकता है, 89.90 हो सकता है, लेकिन पूरा 90 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा कोण कहलाएगा? एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। ठीक है, तीसरा कोण। तीसरा कोण अभी मैंने बताया था कि जब मैं 0 से ओपन करना शुरू करूंगा तो कौन सा कोण शुरू हो जाएगा? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल। जैसे ही 90 डिग्री पे आएगा, कंप्लीट 90 हो जाएगा, पूरा 90 हो जाएगा, तो इसको कहते हैं समकोण। कौन सा कोण हो जाता है? समकोण। हिंदी में इसको कहते हैं समकोण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ये कंप्लीट होता है 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, 3 कोण अपन पढ़ चुके हैं।
जब ये दोनों लाइनें पास पास थी, इनके बीच में कोई भी जगह नहीं थी, यानी 0 डिग्री का कोण था, तो कौन सा कोण था? शून्य कोण। जब ये छोटा था, मतलब छोटे बच्चे होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूट बोलते हैं। छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? क्यूट। इसलिए इसको अपन कहते हैं एक्यूट एंगल। जब ये 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, ये छोटे कोण है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल या न्यून कोण। छोटे कोणों को न्यून कोण। जैसे ये पूरा 90 हो जाता है, 90 डिग्री पे बन जाएगा ये समकोण यानी राइट एंगल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब देखिए अगला कोण, चौथा कोण। अगले कोण को समझने के लिए देखिए 90 डिग्री का कोण था, पूरा 90 था, तो कितना बड़ा? समकोण यानी राइट एंगल। जैसे ही ये और खुलेगा, जो ये दूसरी इसको मैं खोलूंगा तो 90 डिग्री से प्लस होगा, 90 डिग्री से प्लस होगा, और होते होते एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पूरा कितने का बन जाएगा? 180 डिग्री का। ठीक है, अब यानी कि जब ये 90 डिग्री से बड़ा था और 180 से छोटा था, तो एक दूसरा कोण बन जाता है, उसको अपन कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। और इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इसको अपन क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। अब देखिए ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री के बाद में कौन सा कोण शुरू हो जाता है? अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। और जैसे ही ये सीधा हो जाता है यानी पूरा कंप्लीट 180 हो जाता है, उसको अपन कहते हैं स्ट्रेट एंगल या ठीक है स्ट्रेट एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं रिजु कोण। इसको क्या कहते हैं? रिजु कोण। अगला कोण कौन सा हो गया? रिजु कोण। रिजु कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये कंप्लीट कितने का होता है? 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 5 कोण अपने हो चुके हैं। कितना है ये? 180 का। इसको मैं और ओपन करूंगा तो 180 से ज्यादा होगा, 180 से प्लस होगा। 180 से प्लस होते होते ये एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं घुमाते दोनों को पास ले आऊंगा, यानी कुछ इस तरीके का मुझे दिखेगा, है ना? कुछ इस तरीके का मुझे दिखेगा। जब ये घूम करके पूरा इधर से सट जाएगा तो ये दोबारा मुझे ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, यानी कि पूरा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब देखिए अगला कोण का नाम है बृहत कोण। बृहत कोण। बृहत कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये होता है, देखो 180 कंप्लीट कितना था? स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण। जैसे ही 180 से बढ़ेगा और 360 से छोटा होगा, यानी 360 से छोटा होगा, तो कौन सा कोण कहलाएगा? बृहत कोण। ठीक है, ये 180 है, कौन सा हो गया? बृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे ये पूरा टच हो जाएगा, कौन सा अगला कोण बन जाएगा? लास्ट कोण है ये, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। कंप्लीट हो जाएगा भाई, हिंदी में इसको कहते हैं संपूर्ण कोण, और इंग्लिश में ये कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट एंगल्स। कंप्लीट एंगल। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये कंप्लीट कितने का हो जाएगा? 360 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे 7 कोण समझ में आए क्या? अब इनको एक बार और दोहरा लेते हैं। देखिए 2 मिनट में अभी इसको खत्म करते हैं। देखिए जब दोनों लाइनें एकदम सटी हुई थी, उनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं था, तब कौन सा कोण था? शून्य कोण। जब एंगल 0 से खुलता है तो छोटा कोण बनता है, ऑब्ट्यूज क्यूट एंगल बनता है, उसको अपन बोलते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। लेकिन जब ये पूरा 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण और राइट एंगल। ठीक है, जैसे ही ये और ओपन करूंगा 90 प्लस जाता है, इसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, देखो 90 से छोटा था, छोटा कोण यानी न्यून कोण। 90 से बड़ा हो गया यानी कि अधिक कोण। न्यून का उल्टा छोटा, वो न्यून का उल्टा अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण हुआ, फिर ये कौन सा हो गया? रिजु कोण। रिजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसको मैं और ओपन करूंगा 180 से प्लस होते ही ये हो जाएगा आपका
वृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ही मैं इसको पूरा सटा दूंगा, इसको पूरा टच कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये बाहर वाला एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये बीच वाला एंगल नहीं, क्योंकि बीच वाला तो हो जाएगा 0। इन दोनों लाइनों के, देखो ये दो लाइन है, इन दोनों के लाइनों में अगर सटा देता हूं तो उनके बीच में कोई जगह नहीं रहेगी, और जगह नहीं रहेगी तो कितने का कोण बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है, बीच में कौन सा कोण, 0 डिग्री का, और बाहर से 360 यानी संपूर्ण कोण। समझ में आया? पहला था शून्य कोण, उसके बाद बनेगा छोटा कोण एक्यूट एंगल, फिर समकोण स्ट्रेट एंगल, फिर अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि अधिक कोण मतलब उब जाते हैं, मतलब छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उब जाते हैं, उनसे बार बार गलती करते हैं, उनको डांटते हैं फटकारते हैं तो उनसे उब जाते हैं, इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। न्यून का उल्टा, एक्यूट का उल्टा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस से जब बढ़ेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल यानी ऑब्ट्यूस से जब बढ़ेंगे तो स्ट्रेट एंगल यानी कि रिजु कोण 180 पूरा हो जाएगा, और 180 से जब और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो अपना कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी वृहत कोण, और जब पूरा टच हो जाएगा तो संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंगल थे, मैंने आपको इसकी सहायता से भी दर्शाए, और किसी को अगर कोई एंगल समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, और इस वीडियो के बाद में जो कोणों के टाइप्स ऑफ एंगल हैं, कोणों के प्रकार, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें अपन आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये सारे कोणों को अपन देखेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।